फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलन, इंसर्ट शीट, डिलीट रो, डिलीट कॉलन, डिलीट शीट, हाइड रो, हाइड कॉलन, हाइड शीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलन, अनहाइड शीट। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाई। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछले वीडियो को पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये कमांड्स इंपॉर्टेंट हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। अंत तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप फॉर्मेट पेंटर में पूरे मास्टर हो जाएंगे और एक से एक आप कोई भी डिज़ाइन होता है एक्सेल के अंदर, फॉर्मेट होता है, उसको आप कॉपी करके आराम से दूसरी शीट पे या दूसरी सेल, दूसरी रो, दूसरी कॉलम में आप आराम से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले देखिए, एक छोटी सी मैं इम्पोर्टेंस से शुरू करता हूँ। मान लीजिए मेरी सेल में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो ये है और इसका जो साइज है वो 11 है। इसका भी सेम है, लेकिन इसका जो फॉन्ट का जो टाइप है वो बोल्ड है, लेकिन साइज भी उतना ही है। यहाँ पर जो फॉन्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर जो सेल का कलर वो डिफरेंट है। तो इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट है। ये सभी सेल में ये डिफरेंट इसमें फॉर्मेट्स हैं। अगर हमें कोई भी डिफरेंट सेल का फॉर्मेट एक सेल जैसा फॉर्मेट बनाना है तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। या फिर हमें एक रो का जो फॉर्मेट है वो दूसरी रो में इम्प्लीमेंट करना है, दूसरी रो में पेंट करना है। एक कॉलम का जो फॉर्मेट है, एक कॉलम में जो भी डिजाइन है, जो टाइप है, जो स्टाइल है, उस स्टाइल को दूसरे कॉलम में अगर हमें पेंट करना है, पेस्ट करना है, तो हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बताता हूं कि फॉर्मेट पेंटर का कैसे यूज होता है। अब इस उदाहरण से मैं शुरू करता हूं। इस उदाहरण में मेरा सबसे पहले देखिए, मैं ये जो सेल का फॉर्मेट है, मैं चाहता हूं कि यहाँ के जितना भी डाटा है, जितनी ये कमांड्स दी गई हैं, वो सारी एक ही स्टाइल में हो, फॉन्ट टाइप हो, एक ही फॉन्ट का साइज हो, एक ही सेल का जो कलर फील हो। मैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर को यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे जिस सेल का फॉर्मेट मुझे पेंट करना है, जिस सेल का स्टाइल मुझे आगे पेंट करना है, सबसे पहले उस स्टाइल में मुझे अपने कर्सर को रखना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट जिस सेल का मुझे ये फॉर्मेट चेंज करना है, उस सेल पर मुझे क्लिक करना है। ये देखिए D5 की जो सेल है, उस सेल का जो फॉर्मेट है, जो स्टाइल है, वो सभी सेल में इम्प्लीमेंट हो गया है। मैं इसको दोबारा फिर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप एक सेल का जो स्टाइल है वो एक सेल में भी पेंट कर सकते हैं या मल्टीपल सेल में पेंट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है, मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। एक एक करके भी मैं सेल का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकता हूँ, या फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, मल्टीपल सेल का रेंज सेलेक्ट करके मैं किसी भी सेल का स्टाइल पेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं इस पूरे कॉलम का डाटा कॉपी करके यहाँ से पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ और अगले कॉलम में इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये पूरा डाटा यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब इसका जो इस कॉलम का जो स्टाइल है वो इस कॉलम में पूरा का पूरा पेस्ट हो चुका है। अब क्या होता है कि मैं इस डाटा को डिलीट कर देता हूँ। देखिए डाटा इससे डिलीट हो चुका है, लेकिन इसके अंदर जो कलर फिल वगैरह दिया हुआ था वो पूरा का पूरा स्टाइल सेम ही है। अगर इसमें मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ तो वो उसी स्टाइल में लिखेगा जो पुरानी सेल का जो यहाँ पर स्टाइल कॉपी पेस्ट हुआ था। अब मुझे इस स्टाइल को चेंज करना है। मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए, तो इसको मुझे हटाना है। इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ? सीधी सी बात है, मैं इसको फॉर्मेट पेंटर से आराम से इसको इस स्टाइल को हटा सकता हूँ। फॉर्मेट पेंटर के द्वारा मैं इस कॉलम का जो स्टाइल यहाँ पर पेस्ट हो गया है, D कॉलम का जो स्टाइल C कॉलम में पेस्ट हो गया है, फॉर्मेट पेंटर के द्वारा
मैं किसी दूसरी कॉलम का स्टाइल इस पे दोबारा पेस्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा और जिस कॉलम पे वो स्टाइल इम्प्लीमेंट करना है उस पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, अब ये डी का जो स्टाइल था वो सी में आ चुका है। अब वो बी का जो स्टाइल शुरू में पेस्ट हो गया था वो हट गया है। अब मैं एक दूसरे उदाहरण के साथ फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। इसके महत्व के बारे में सिखाता हूँ कि इसका कितना महत्व है। फॉर्मेट पेंटर हमारा कितना ज़्यादा समय की बचत करता है एक्सेल में और कितनी जल्दी हमारे काम को मुकाम तक पहुंचाता है। देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है जो एक टेबल का फॉर्मेट है जिसमें हम कोई भी डाटा मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सेल का जो कलर है, जो फिल कलर है ग्रीन है, फॉन्ट का जो कलर है वो वाइट है, फॉन्ट का जो यहाँ पर जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो एरियल राउंडेड एम्प्टी है, लेकिन जो उसका साइज है वो 11 है। इन सभी जो सेल हैं यानी पूरी रो में यहाँ पर कॉलम नंबर बी से लेके कॉलम नंबर के तक ये पूरा जो स्टाइल एक ही है। इसके बाद नीचे जितना भी दिया गया है वो कुछ एरिया यहाँ पर उसका बॉर्डर को बोल्ड कर दिया गया है, बॉर्डर को हाईलाइट किया गया है ताकि ये टेबल अच्छी तरह से दिखाई दे, ये टेबल एक सुंदर टेबल बन सके जिसमें डाटा हम मेंटेन कर सकें। अब हमें यही फॉर्मेट हमें नीचे भी चाहिए। हमें यहाँ पर एक डाटा यहाँ पर मेंटेन करना है, किसी भी व्यक्ति का लगा लीजिए, और एक डाटा हमें और नीचे हमें मेंटेन करना है। मान लीजिए एक स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर हमें मेंटेन करना है और एक स्टूडेंट के लिए हमें और नीचे एक टेबल और चाहिए। अगर हमें सेम टेबल बनानी है तो हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक है कि हम बड़ा टाइम कंज्यूम करके एक एक चीज़ को रीड करके एक एक चीज़ को देखकर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हम फॉर्मेट पेंटर के साथ यहाँ पर बना सकते हैं। अगर हम इसको एक एक चीज़ को देखकर बनाएंगे तो सबसे पहले हमें सेल की हाइट देखनी पड़ेगी। सेल की हाइट देखने के लिए हमें फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम रो हाइट देख सकते हैं। रो हाइट में देखिए हमारी रो हाइट 28.5 दी गई है, तो हमें सबसे पहले रो हाइट यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें कलर फिल देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो कलर कोड है वो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ से हमें फ़ॉन्ट का कलर देखना पड़ेगा। फ़ॉन्ट का कलर हमारा वाइट है तो हमें फ़ॉन्ट का कलर भी वाइट डालना पड़ेगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे जो बॉर्डर है, बॉर्डर की हाइट क्या है, बॉर्डर सेल की हाइट क्या है, कॉलम विड्थ क्या है, ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी पड़ेगी। और उसके बाद हम उसको यहाँ पर बना सकते हैं ऐसी टेबल को। तो फ्रेंड्स, एक तो ये हो गया जिसमें हमें बड़ा टाइम लगाना पड़ता है, जो ये हमें अगर दूसरी टेबल बनानी पड़े। और दूसरा वे ये है कि हम पूरी रो को ही यहाँ पर अपने फॉर्मेट पेंटर के द्वारा इसके स्टाइल को ही नीचे हम पेंट कर दें। तो देखिए, हम यहाँ से सिंपल उस रो को क्लिक करना है जिस रो में वो डाटा दिया गया है। पूरी रो को कर सकते हैं या फिर एक सेल को कॉपी करके सेल को फॉर्मेट पेंटर के द्वारा हम उसका स्टाइल कॉपी करके दूसरी सेल में पेस्ट करके कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सेल में करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ का इसका स्टाइल कॉपी कर लिया, इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको पेंट कर दिया। ऐसे ही मैं नीचे भी कर सकता हूँ। दूसरा है मैं पूरी रो की ही स्टाइल को चेंज करता हूँ। आप देखिए, सेल का स्टाइल और रो के स्टाइल में ये फ़र्क है। सेल में क्या है कि सेल का जो फिल कलर है, सेल का जो फॉन्ट का कलर है, वो सारी चीज़ तो यहाँ पर पेस्ट हो गई हैं, लेकिन जो रो की हाइट है वो यहाँ पर चेंज नहीं हुई है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर रो का जो स्टाइल है वो यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर के द्वारा पेंट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पूरी यहाँ पर रो को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर से यहाँ से उसका स्टाइल कॉपी करता हूँ और जहाँ पर मुझे पेस्ट करना है वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। वहाँ पर उस रो पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर पूरी रो का जो हाइट है, पूरी रो का जो कलर है, फिल कलर है सेल के अंदर, और जो उसका फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट का कलर है, अब जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर सेम लिखा जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर जनरल लिखता हूँ तो ये पूरा जनरल बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा जैसा वहाँ पर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी रो के स्टाइल को कॉपी पेस्ट सेकंडों में कर सकते हैं। अब मुझे ये नीचे का डाटा
चाहिए। अब मुझे नीचे की रो का स्टाइल चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से फिर फॉर्मेट पेंटर के द्वारा कॉपी करता हूँ। जिस रो पर मुझे पेस्ट करना है उस पे आके मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो इसका देखिए इस रो में ये आ चुका है। अब ये मैंने सिंगल किया था, अब मैं इसको मल्टीपल रो को सिलेक्ट करके भी इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। मल्टीपल रो को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक करना है, उसके बाद मुझे ये यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस स्टाइल की टेबल बनाई गई है सेम स्टाइल की टेबल नीचे क्रिएट हो गई है, जो कि सेकंडों में हमने क्रिएट कर दी है। अगर इसी टेबल को हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं, मैन्युअली इसमें लिखते हैं, तो उसमें बड़ा टाइम लगेगा। अब मैं इस सारे डाटा को यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये पूरी टेबल हूबहू जो ऊपर दी है सेम नीचे बन गई है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था, फॉर्मेट पेंटर से आप एक सेल का स्टाइल दूसरे स्टाइल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एक रो का स्टाइल दूसरी रो में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एक कॉलन का स्टाइल दूसरे कॉलन में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप पूरी शीट का स्टाइल दूसरी शीट में कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप फॉर्मेट पेंटर से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ एक वर्कशीट का स्टाइल दूसरी वर्कशीट में कैसे कॉपी पेस्ट होता है, ताकि आपका समय बच सके। जिस फॉर्मेट को आप घंटों में तैयार करते हैं, उस फॉर्मेट को आप सेकंडों में दूसरी शीट पर पेस्ट कर पाएंगे। उस फॉर्मेट के स्टाइल को दूसरी शीट पर सेकंडों में आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप एक शीट को यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिए। शीट इंसर्ट मैंने करना पिछले वीडियो में सिखाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और शीट इंसर्ट करना सीख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शीट 12 इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमारा जो शीट का जो स्टाइल है, ये हमें पूरा का पूरा स्टाइल कॉपी करके शीट नंबर 12 में हमें इसको पेस्ट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, पूरी शीट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। जिस शीट पर हमें ये स्टाइल इम्प्लीमेंट करना है, पेस्ट करना है, उस शीट पर हम जाएंगे। जाने के बाद यहाँ कॉर्नर में हम ये कॉर्नर का जो निशान दिया गया है, ये पूरी शीट को सिलेक्शन करने का निशान होता है, आइकन होता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा जो स्टाइल है शीट का, वो इस शीट में कॉपी पेस्ट हो चुका है। सोचिए अगर आप इसको मैनुअल दोबारा से इसको बनाते, पूरी शीट में आप ये देखते कि रो का हाइट क्या है, रो में सेल में कौन सा कलर फिल करना है, सेल का फ़ॉन्ट का जो साइज क्या डालना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या डालना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ से नोट कर करके यहाँ पर बनाते, तो ये घंटों का काम आपका हो जाता। अब देखिए 1 घंटों में होने वाला काम आपका सेकंडों में हो गया है। फ्रेंड, इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करके कोई भी घंटों में होने वाला काम सेकंडों में कर सकते हैं। और देखिए जो फॉर्मेट आप बनाने में घंटे लगाते हैं, जो फॉर्मेट आप बनाने में घंटों का समय व्यतीत कर देते हैं, उस फॉर्मेट को आप सेकंडों में एक शीट से दूसरी शीट पर, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में और एक रो से दूसरी रो में आप पेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप फॉर्मेट पेंटर की कमांड एक्टिव करते हैं, तो जिस सेल पर वो एक्टिव होती है वहां पर देखिए, वहां पर ये डॉटेड की जो लाइन है वो हाईलाइट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये सेल एक्टिव हो गई है जिसमें फॉर्मेट पेंटर का यूज किया गया है। और कभी भी जब ये कोई भी सेल अगर एक्टिव हो जाती है, अगर आपको वो उसको इनएक्टिव करना है, उसको हटाना है कमांड को, तो आप एस्केप दबा के उसको एस्केप प्रेस करके उस कमांड को, उस सेल को जो एक्टिव हो गई है उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लेसन में आप लोगों ने फॉर्मेट पेंटर के बारे में सीखा। आप इस फॉर्मेट पेंटर की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक से एक फॉर्मेट बनाइए, उसके बाद एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मेट को पेंट कीजिए, उसके स्टाइल को पेंट कीजिए। एक रो से दूसरी रो में आप उसके एक रो के स्टाइल को दूसरी रो में पेंट कीजिए और एक कॉलन के स्टाइल को दूसरे कॉलन में पेंट कर देखना है। और साथ में पूरी शीट का जो स्टाइल है
उस शीट के स्टाइल को दूसरी शीट में कॉपी करना है, पेस्ट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।